ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स आप लोग ने देखा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग। कुछ पिछले 4-5 वीडियोस आप देखिएगा इन विच वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब कैपिटल बजटिंग में वो सारी टेक्निक्स हैं डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जो लेने जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन लेते हैं। कुछ टेक्निक जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी आपकी पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों टेक्निक जो थी वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक थी। एंड अंडर डिस्काउंटिंग टेक्निक वी हैव डिस्कस्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और आज इसी सीरीज में कैपिटल बजटिंग की नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम लोग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और वैल्यूबल मानते हैं फॉर गिविंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग IRR भी कहते हैं। IRR, द रेट एट विच वी इनवाइट द रिटर्न, मतलब रिटर्न जिस रेट पर हमको आया है दैट इज नोन एज IRR, द रेट एट विच वी गेट अवर इन्वेस्टमेंट बैक। Cost of capital, the rate at which the financing has been generated, and IRR, the rate at which the investment has been done. Right? तो आज हम लोग देखेंगे what we mean by IRR and how the calculation will be done to calculate the rate of IRR. So students, just now as we have said that today we will be taking up the next technique of capital budgeting, that is internal rate of return, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IRR के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी पॉपुलर टेक्निक है कैपिटल बजटिंग में। हालांकि सारी टेक्निक्स हमारी इंपॉर्टेंट हैं, बट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और IRR, इन दोनों को ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं फॉर एनालाइजिंग द प्रपोजल्स फॉर विच वी हैव टू टेक अप इन नियर फ्यूचर। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये हो गया कि जो भी पैसा हमने अपने प्रोजेक्ट में लगाया है वो किस रेट पर हमको वापस मिल रहा है, जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो रिटर्न का रेट क्या है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग के कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है के। तो बेसिकली के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मींस किस रेट पर हमने कंपनी में पैसा लेकर आए, एट व्हाट रेट वी हैव इनवाइटेड द कैपिटल। मतलब जिन सोर्सेस से हमने कंपनी में पैसा लाए इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डेट्स, उनको हम लोग डिविडेंड और इंटरेस्ट का प्रॉमिस करते हैं। इन टोटलिटी वी से एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट एट विच वी इनवाइट द कैपिटल, एंड IRR इज द रेट एट विच वी ब्रिंग बैक अवर इन्वेस्टमेंट, कि किस रेट पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट वापस लाए हैं, रिटर्न का रेट क्या है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जब भी हम लोग IRR को कैलकुलेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग लेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे IRR शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन के। मतलब इसको हम लोग लिखना पड़ेगा IRR शुड ऑलवेज बी, वी कैन से एज ग्रेटर देन के, राइट। क्योंकि के हमारा वो रेट है जिस पर हमने पैसा मंगाया है और IRR हमारा वो रेट है जिस पर हम रिटर्न ला रहे हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न आया। IRR is the discount rate which produces a zero NPV। मतलब जहां पर NPV की वैल्यू में वो रेट, वो डिस्काउंट रेट जहां पर NPV की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR is the discount rate which equates the present value of cash inflows with the present value of cash outflow। कि जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो
और इनफ्लो एक बराबर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, दिस इज द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ विच वी यूज टू कैलकुलेट द एनपीवी। एनपीवी निकालते थे हम लोग, कैश आउटफ्लो इन द 0 ईयर, राइट। और यहां पर हम लोग लिखते थे कैश फ्लो इन द 0 ईयर, प्लस ये नेगेटिव में होता था हमारा, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, nth ईयर तक जाता था ये। और ये सैल्वेज वैल्यू हो गया एंड वर्किंग कैपिटल, मतलब जब प्रोजेक्ट हमारा खत्म होगा तो अगर कोई वैल्यू हमारी बच गई है या वर्किंग कैपिटल हो गया तो उसको भी हमने nth ईयर पे उसको डिस्काउंट कर लिया, 1/1 प्लस k की पावर i। i मीन्स द 0 ईयर। तो कैश आउटफ्लो एट द टाइम ऑफ 0, मतलब यहां पर हम लोग आउटफ्लो लिखते हैं, और यहां पर आउटफ्लो इसलिए लिखा हमने कि ये माइनस में होगा, ये सारे प्लस में होंगे, ऑटोमेटिकली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनपीवी इटसेल्फ। सीएफआई दैट इज आपका ये कैश इनफ्लो है, कैश फ्लो इन द 0 ईयर, कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, nth ईयर, राइट। के हम लोगों ने लिया रेट ऑफ डिस्काउंट, इसी को कैलकुलेट करना है। जब हम लोग डिस्काउंट रेट निकालते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको ध्यान होगा उसको रिप्रेजेंट करते थे के से। यहां पर आईआरआर में के को ही ले रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन यहां पर के जो हो जाएगा वो आईआरआर हो जाएगा। मतलब ये रेट हमको, ये सैल्वेज वैल्यू और ये वर्किंग कैपिटल आपकी हो जाती है, राइट। तो इसका इक्वेशन हम लोग इस तरह बना सकते हैं, आई फर्स्ट ईयर से लेकर nth ईयर। अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं यहां पर, व्हाट वी कैन से इन दिस वे। फर्स्ट ईयर ये आउटफ्लो हो गया, यहां पे हमने आउटफ्लो कर दिया, और ये सारे हमने इनफ्लो कर दिए। अब हमको ऐसा रेट फाइंड करना है के का, ऐसा रेट फाइंड करना है के का जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन द रेट एट विच द इनफ्लोज, ये लिखा ना, द रेट एट विच द inflows, the present value of inflows equal to the present value of outflow, that rate will be called as IRR. The discount rate which equates the present value of future cash inflows with the present value of cash outflow is known as IRR. एक ही चीज है, राइट। और यहां पर अगर हम लोग ने कैश फ्लो को, एनपीवी को हमने 0 रख दिया, सेम वैल्यू यहां आ गई, और ये हमारा माइनस कर दिया आउटफ्लो को, तो ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू, मीन तो सिंपल सा है कि कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट वाला ही इक्वेशन जो हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, सेम चीज यहां पर ही अप्लाई होगी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर व्हाट वी हैव टू डू दैट के को कंसीडर करेंगे आईआरआर, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। देखिए, अब यहां पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, व्हेन फ्यूचर कैश फ्लोज आर इक्वल, कि फ्यूचर जो कैश फ्लोज है वो हमारे इक्वल है। एक प्रॉब्लम देखिए, अ फर्म इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹1,00,000 and having annual cash inflows of ₹25,000। सालाना इनफ्लो हमारा 25,000 का है, अकरिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 6 ईयर, 6 साल तक मिलेगा। मतलब 25,000 रुपए इनफ्लो लगातार हमको 6 साल तक मिलेगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज फॉर 6 ईयर। इन्वेस्टमेंट हमारा 1,00,000, नो सैल्वेज वैल्यू, और हमको आईआरआर निकालना है। इसको स्टेप वाइज देखिए, मतलब बेसिकली हमको इक्वेशन यही इस्तेमाल करनी है, समझ लीजिए। ये आपका 1,00,000 हो गया, और ये ऊपर की वैल्यूज हमारी 25,000 हो गई, ये 6 साल तक का, और रेट हमको निकालना है, दैट इज द IRR इटसेल्फ, इसको जो वैल्यू हमारी के हो जाएगी ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि हमको पहली बात तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हम किस IRR का रेट क्या होगा। तो पहले एक अंदाजा लेना है, ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोगों ने देखा था, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि एक क्लोज वैल्यू ले लें, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ कर वैल्यू हमारी IRR की हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पेबैक पीरियड निकालेंगे। आप ये देखिए कि 1,00,000 है, 25,000 हर साल है, मतलब 25 25
4 बार में 1 लाख हो जाएगा, दैट मीन्स 4 ईयर। 4th ईयर जो होगा हमारा वो द पे बैक पीरियड कमिंग एज 4 ईयर। अब क्या करना है हमको कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल होती है, एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल, इस टेबल में हमको 6th ईयर, इस टेबल में हमको 6th ईयर वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 4। 4 हमको फाइंड आउट करना होगा 6th ईयर में कहां पे आ रहा है। तो अगर टेबल आप लोगों के पास है तो आप लोग देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर टेबल नहीं, एन्युटी वाली क्यूमुलेटिव वैल्यू जो होती है, ये देखिए 6th ईयर, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल आपकी है, और 6th ईयर, 6th ईयर हमको देखना है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट 4 कहां पे आएगा। और आप देखिए ये गया यहां पर। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि वी आर अवेयर कि 12 और 13 के बीच में है, तो बेस्ट ये है कि आप पहले 12 और 13 का एनपीवी निकाल लीजिए। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एनपीवी निकालना है आपको 12% पे 6th ईयर, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 4.111, राइट। एन्युटी निकालना होगा क्योंकि 25,000 हमारा कॉमन है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं देखेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ही देखेंगे। और ये हमारा आया 4.111, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.111, और माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग, माइनस कर देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो हमारा है 1 लाख, ये आएगा 2,775 रुपीज। वैसे 13% पे वैल्यू हमारी है 3.998, 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 लाख से माइनस कर देंगे, तो यहां पर एनपीवी आया -50, एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेंगे और इंटरपोलेशन लगाएंगे बिटवीन 12 एंड 13%। इन दोनों, मतलब ये तो तय है कि 12 और 13 के बीच में है, दैट मीन्स मोर देन 12 बट लेस देन 13। मतलब ये भी कह सकते हैं 12 प्लस समथिंग बट लेस देन 13 मीन 12 प्लस समथिंग। तो क्या किया हम लोगों ने, ये आपका इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है IRR इज इक्वल टू L, लोअर डिस्काउंट रेट, लोअर डिस्काउंट रेट हमारा है 12, H हायर डिस्काउंट रेट ये है 13, A दैट इज एनपीवी ऑफ द लोअर डिस्काउंट रेट, 12% का एनपीवी ए हो गया, और बी हायर डिस्काउंट रेट का एनपीवी हो गया, वो -50 हो गया। ये फॉर्मूला आपने लगाया H माइनस L, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट का आपका डिफरेंस हो जाता है, और ये इंटरपोलेशन हमने फिक्स किया एंड वी आर एबल टू गेट 12.98। 12.98 is the exact percent of IRR with the help of interpolation। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कर दिया हम लोगों ने, 13 माइनस 12, 2775, 277 माइनस 50, और 12% था ही, है ना, हमने कहा ना 12 प्लस समथिंग, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा 12.98 इज द वैल्यू ऑफ IRR इन दिस प्रॉब्लम। दैट मीन्स अब इस रेट को हमको कंपेयर करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमारा 13 है देन वी शुड रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि IRR हमारा 12.98 है, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 12 है देन वी कैन थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, बिकॉज कॉस्ट हमारी 12 है और रिटर्न हमारा 12.91 है, दैट मीन्स लगभग 1% का यहां पर गेन होगा, राइट। ये तो हम लोग ने एक इक्वेशन एग्जाम्पल देखा जहां पर हम लोग ने कैश फ्लोस को
इक्वल कर दिया था कैश इनफ्लोज को। लेकिन ये बहुत अनसर्टेन चीज है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम उठाएं और उसमें हर साल हमारा सेम कैश इनफ्लो आए। तो इसीलिए एग्जाम्पल लिया था विद इक्वल कैश फ्लोज। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम अनइक्वल कैश फ्लोज को देखेंगे। कैश फ्लोज आर अनइक्वल। यहां पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी 1,60,000 हो गई। जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,60,000। और दीज आर द कैश फ्लोज 40,000, 60,000, 50,000, 50,000 एंड 40,000। मतलब 5 साल का हो गया। 40, 60, 50, 50 एंड 40। 5 इयर्स का प्रोजेक्ट हो गया। नो सैल्वेज वैल्यू दिया गया है। ठीक है। अब स्टेप 1 सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखिएगा, ये कैश फ्लोज हमारे हैं, ये ईयर है। हमने वेट दे दिया और वेट इसका हम लोगों ने दिया कि आपका मैक्सिमम वेट दिया गया है अर्लीस्ट कैश फ्लोज को। जो फर्स्ट ईयर आया, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, मतलब 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम वेट हमारा पहले साल के कैश इनफ्लो को है। मतलब हमको बेसिकली एवरेज निकालना है। फिर कैश इनफ्लो को और वेट को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल किया, 7,30,000 आया। बेसिकली अगर हमको एवरेज लेना है तो इन सबको हम जोड़कर और 5 से डिवाइड करते तो भी एवरेज निकल आता। लेकिन आईआरआर में हम लोग यहां पर एक हिट करना चाहते हैं कि किस रेट पर हम कैलकुलेट करें जिससे कि हमारा आईआरआर एग्जैक्ट आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने कैश इनफ्लोज को वेट दे दिया था और ये हमारा एवरेज निकला, दैट इज 48,667। नेक्स्ट क्या करना हम लोगों को कि जो कैश इनफ्लोज है, जो कैश आउटफ्लो है, सॉरी, 1,60,000, उससे डिवाइड कर दिया आपने एवरेज को, तो आपकी वैल्यू आई 3.288। ये आपका पेबैक पीरियड हो गया कि 3 सालों में 3 पॉइंट समथिंग, 3 years एंड सम मंथ्स में आपका, क्योंकि पेबैक निकालना ही था तो जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था, यहां पे भी हमने पेबैक निकाला, 3.288 आया। अब 3.288 को हम लोग ने जो, अब हमारा एन्युटी की टेबल नहीं देखेंगे क्योंकि कैश इनफ्लोज हमारा अनइवन है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखेंगे और उसमें लोकेट करेंगे 5th ईयर में। 5th ईयर में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट नियरेस्ट वैल्यू टू 3.288 कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखेंगे, अब एन्युटी वाली मत देखिएगा, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि यहां एन्युटी तभी देखेंगे जब हम लोग के कैश फ्लोज इक्वल है, कैश इनफ्लोज। लेकिन जहां पर कैश फ्लोज हमारे अनइक्वल हुए तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ही देखेंगे। फिर देखिए, ये 15% पर इट इज एज 3.3 और 16% पे 3.2। मतलब ये तय हो गया दैट आईआरआर वैल्यू इज बिटवीन 15 to 16। 15 और 16 के बीच में है। फिर से हम इन दोनों का, 15 और 16 का एनपीवी निकालेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इनकी वैल्यूज ₹1 के अकॉर्डिंग दी हुई है, 0.8 एट 16%, ये 15%। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यूज आ गई, और कैश इनफ्लो को और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी 15% की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स लोअर ये हो गई, लोअर डिस्काउंट रेट का, और हायर डिस्काउंट रेट की ये वैल्यू हो गई। तो उससे हम लोगों ने एनपीवी निकाला। तो एनपीवी हमारा 16% पे नेगेटिव आया और 15% पे पॉजिटिव आया, 1000। सिंपल 15 और 16 के बीच में है तो इंटरपोलेशन लगा देंगे, 15 प्लस समथिंग। वही फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, सेम जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, द सेम फॉर्मूला दैट वी कैन से। इसी फॉर्मूले को आप कॉपी करिए यहां पर भी। सेम फॉर्मूला आपने लगाया, ए माइनस बी एच माइनस एल, और यहां पर एग्जैक्ट जो परसेंटेज आया आपका, दैट इज कमिंग एज 15.40। दैट मीन्स अब यहां पर डिस्काउंट रेट हमारा
15% के ऊपर ही होना चाहिए. Sorry, discount rate should be less than 15.40 because IRR rate is coming as 15.40. 15.4 पे हमारा IRR है. That means अगर डिस्काउंट रेट हमारा इससे कम है तो बेटर होगा. We will accept the project or else we have to reject the project. So आज हम लोगों ने देखा IRR, दोनों ही कॉन्सेप्ट देख लिए, इक्वल वैल्यूज और इक्वल कैश इनफ्लोज एंड अनइक्वल दोनों ही देख लिए. IRR ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बहुत पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग टूल है विच हेल्प अस इन नोइंग द वैल्यू ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि परसेंट के फॉर्म में मालूम पड़ता है. और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे कंपेयर होता है. एनपीवी में यही चीज नहीं थी. एनपीवी में वी आर हैविंग द एब्सोल्यूट वैल्यू बट नो कंपैरिजन वाज देयर. तो हम लोगों को ये नहीं, मतलब हम लोग देखते थे कि पॉजिटिव एनपीवी है तो एक्सेप्ट और नेगेटिव एनपीवी है तो रिजेक्ट. लेकिन पॉजिटिव अगर 1 रुपया भी हुआ तो एक्सेप्ट है. लेकिन 1 रुपए द वैल्यू इज वेरी स्मॉल विच इज अनसर्टेन इन नियर फ्यूचर. तो इसलिए IRR is always considered as a better technique than other techniques of capital budgeting. जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग ये कट ऑफ रेट कहते थे, टारगेट रेट कहते थे, वैसे ही IRR को भी आप एक तरह से कट ऑफ रेट बोल सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज द मिनिमम रिटर्न विच इज बीइंग एक्सपेक्टेड. कि कम से मतलब IRR शुड ऑलवेज, दिस इज द डिसीजन मेकिंग दैट वी कैन से. जैसे कॉस्ट को कहते थे मिनिमम, एनीथिंग मोर देन K is good for the project. So here whatever the return that we are having, we should always compare our return with the cost of capital and we should say that IRR should always be greater than cost of capital. Rate of financing हमारा K है और rate of investment हमारा IRR है. तो इन्वेस्टमेंट रेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फाइनेंसिंग रेट, तो ही हमारा प्रोजेक्ट बेटर होगा. आई होप कि आज का लेक्चर ये IRR आप लोगों को समझ में आया होगा. राइट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल टेक अप द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग. राइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. फॉर एनी क्वेरी यू कैन राइट मी ऑन माई मेल, दैट इज bimalsiaram@gmail.com. Thank you all of you.